माय चैनल। चलो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मंडे को मतलब फ्राइडे के बाद छुट्टी के बाद 2 दिन की छुट्टी के बाद मंडे को मार्केट ओपन होने वाला है। उसके बाद जो है ट्यूसडे को ही एक्सपायरी रहने वाली है, तो थोड़े से वोलेटाइल प्रीमियम रह सकते हैं, वो हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ इस वीक की एक्टिविटी देखते हैं। पहले निफ्टी में देखते लेते, उसके बाद में बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। ज्यादा कुछ हुआ नहीं, पर यहाँ पे जिस तरीके से हमें कैंडल मिली है वहां पे देखा जाए तो एक हैमर टाइप, इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हो या तो शूटिंग स्टार बोल सकते हो। तो यहाँ पे उस टाइप की हमें कैंडल मिल रही है। तो ये कैंडल का जो मतलब मीनिंग होता है, वो मीनिंग होता है कि ये कैंडल रिवर्सल हो सकती है। तो यहाँ पे एक सीलिंग अच्छा खासा दिखाई दिया फ्राइडे के दिन, निफ्टी में अच्छा खासा सीलिंग दिखाई दिया, बैंक निफ्टी में भी सीलिंग आया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने पॉइंट का सीलिंग आया, पर हालांकि जो है बैंक निफ्टी थोड़ा सा मतलब पुल बैक जो है, थोड़े से बड़े बड़े पुल बैक थे निफ्टी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं वो देखते हैं वनडे के पहले टाइम फ्रेम के ऊपर। उसके बाद हम देखेंगे वनडे के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे, उसके बाद देखेंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पे वनडे के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रेंड जो है बेंड हो चुका है। तो ये बेंड हुआ हुआ ट्रेंड कहाँ पे आया है, यहाँ तक आ गया है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट पिक्चर है, जहाँ पे अगर ये बाइंग के लिए जाना है तो इसी के यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद इसको बाइंग के लिए जाना होगा। पर अगर ये इसके नीचे आता है तो सेलिंग का मार्केट बना रहेगा और सेलिंग का एक सिनेरियो हमें दिखाई दे सकता है। तो किस तरीके से हम सेलिंग का प्लान करेंगे वो देखते हैं 15 मिनट्स के प्लान टाइम फ्रेम के ऊपर। हालांकि अभी जो है जिस तरीके से कैंडल बनाई है, बहुत दिनों के बाद एक सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे दिखाई दिया है। और जहाँ तक मतलब प्राइस आई है, तो यहाँ पे जो है मार्केट को गैप फिल ये करने यहाँ पे आई है। तो 21,500 विल बी द नंबर जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है और गैप फिल भी किया है। तो अगर ये 500 लेवल ब्रेक कर लेता है तो हम थोड़े से बड़े टारगेट और मतलब टारगेट रखेंगे, नीचे के साइड सीलिंग के साइड रखेंगे। पर अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाइंग का कोई भी सिनारियो नहीं है। जिस तरीके से ट्रेंड आया है उस तरीके से देखा जाए तो कोई भी सिनारियो नहीं है। और सीलिंग की साइड देखा जाए तो 450 या हमारा 100 पॉइंट का एक टारगेट हो सकता है, 50 से 60 पॉइंट का। 1 मिनट, लेवल मार्क 440 का हमारा टारगेट हो सकता है, यानी कि हमारा जो है 60-70 पॉइंट्स का एक टारगेट हमें मिल सकता है अगर ये 500 के नीचे आना शुरू करता है। बाइंग के लेवल 22,600 के ऊपर ही मिलेंगे हमें। इसके पहले हम बाइंग का सिनेरियो नहीं प्लान करेंगे। एक दिन इसको एक अच्छा होगा, एक दिन इसको क्लोज होने दो, उसके बाद हम बाइंग के लिए ट्राई करेंगे और बाइंग के लिए सोचेंगे। और अगर इसके बीच में 600 से लेके 500 के बीच में 100 पॉइंट्स में मार्केट खुलता है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। तो यहाँ पे ये ऊपर जाके फिर से नीचे आ सकता है या नीचे जाके फिर से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे हम इग्नोर करेंगे, वोलेटाइल मार्केट रह सकता है। 600 के ऊपर बाइंग का लेवल होगा और 500 के नीचे जो है सेलिंग का लेवल बनेगा। तो मार्केट कहाँ पे ओपन होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। और फ्लैट और गैप डाउन ओपन हुआ है तो हम सेलिंग के साइड ही प्लान करेंगे। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी 1 वीक का चार्ट देखा जाए तो शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाई है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक पैटर्न हमें जो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इसका जो है हमें ब्रेकडाउन, ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन हमें मिल चुका है, रिट्रेसमेंट भी आई, ब्रेकडाउन भी आया। ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें मिल चुका है, पर ओवरनाइट इसको गैप अप नहीं खुलना चाहिए। अगर ये फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है तो ये चांसेस वेरी है कि ये उसी डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट मतलब गैप डाउन ओपन हुआ और बाइंग के साइड गया, गैप अप ओपन हुआ सेलिंग के साइड आया, गैप अप ओपन हुआ सेलिंग के साइड आया, तो हो सकता है, चांसेस आर वेरी हाई कि ये गैप डाउन खुले और उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करे। तो यहाँ पे हम गैप डाउन या फ्लैट ओपन होता है 44,500 विल बी द नंबर, जहाँ पे ये बहुत ही मायने रखने वाला है कि ये लेवल क्रॉस करता है या नहीं। ये लेवल अगर ये क्रॉस करता है फ्लैट ओपन होने के बाद, तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे। गैप डाउन भी खुला तो भी हम सेलिंग के लिए ही सोचेंगे, प्राइस एक्शन के वेट करके उसके बाद सेलिंग के लिए जाएंगे। ठीक है, तो और बाइंग की साइड कब सोचेंगे। बाइंग का लेवल देखो बहुत ही दूर है, 48,800 विल बी द नंबर जहाँ पे हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे यहाँ से निकला ट्रेंड मानो की, और यहाँ से ब्रेक करने को इसको बहुत ही देर लगेगी, या तो हम बोल सकते हैं कि 600 से लेके 800 200 पॉइंट्स ऑलरेडी जा चुका है। तो यहाँ पे हम कितना गेस करेंगे, फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है 9 49,890
986 के आसपास, क्योंकि ये गैप पेंडिंग है। तो यहाँ पे जो है छोटे-छोटे टारगेट्स हमें मिल सकते हैं, तो इसके लिए हम बेटर वे कि एक दिन पॉजिटिव साइड, बाइंग के साइड हम जो है क्लोज होने देंगे, उसके बाद ही प्लान करेंगे। अभी जो मार्केट है थोड़ा-सा नेगेटिव साइड दिखाई दे रहा है। शूटिंग स्टार जैसी कैंडल हमारे हमें वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो उसका जो है उसका हमें टारगेट मिलना चाहिए नीचे की साइड, मतलब उसका जो मीनिंग होता है कि ट्रेंड रिवर्सल, तो ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे दिख सकता है जिस तरीके से प्राइस एक्शन दिखाई दी है, पर ओपनिंग कहाँ पे होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।